नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का सेट ए का सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखने से पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछी जाने वाले हैं। जिसका आपका पहला दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो इसमें आपको लिखना होगा वाला सरसों आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा दूसरे वाला, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंत स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, इसमें आपको लिखना होगा दा वाला विशाखापट्टनम। अब आपका तीसरा दिया, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसमें आपको लिखना होगा आ वाला। और चौथा आपका दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे दूरी शक्ति माना गया है? तो इसको उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला, नाती, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। तो यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, इसमें आपको पहला वाला लगा लेना है, ठीक है। और आपका अगला दिया हमारा, शिक्षा किस सूची का है विषय है? तो शिक्षा किस सूची का विषय होता है? इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर स वाला समवर्ती सूची, ठीक है। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला, प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछी जाने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछी जाने वाली, जिसका आपका पहला दिया, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर अजैविक संसाधन। क्या लिखना है? अजैविक। अजैविक आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे दिया आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियों के पेड़ खालिस्तान की पूजा करते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? क्या लिखना है इसमें? महुआ, महुआ और महुआ और आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखना है? कदम। कदम आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका तीसरा खालिस्तान दिया, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में खालिस्तान स्थान है। तो कैसा स्थान है? इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे। क्या लिखना है? तीसरा आपको लिखना है, ठीक है, तीसरा स्थान है। अब आपका चौथा दिया, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो चौथे में आपको लिखना हो यहाँ पर यूरोप लिखना है। क्या लिखना है? यूरोप आपको चौथे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। अब आपका पांचवा दिया, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। पांचवा आपको लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखना है? यूएनडीपी आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका छठा दिया, मनरेगा में खालिस्तान दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसमें आपको लिखना 100 लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप अगला दिया हमारा क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। तो फटाफट इनके आंसर लगाते ही पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका कैसे हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका सत्य, और पांचवा हो जाएगा आपका असत्य, छठा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसमें आपको लिखना होगा केरल। और उगते सूर्य की किरणें, दूसरे में आपको लिखना होगा आजादी मिलना आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका अविंद्रनाथ टैगोर, इसमें आपको लिखना होगा भारत माता और सरकार का बेहतर रूप। तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर लोकतांत्रिक आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया, आय और उपभोग का अंतर, पांचवा आपको लिखना होगा बचत आपको लिखना है। इसके साथ आपका छठा दिया, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर ग वाला उदारीकरण, ठीक है। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आपका पहला देख लीजिएगा, टेरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसमें आपको लिखना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या लिखना है इसमें? पहले में आपको लिखना बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको लिखना, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आपका दूसरा दिया, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो दूसरे में आपको लिखना होगा अलाउद्दीन खिलजी आपको लिखना है। क्या लिखना है दूसरे में आपको? अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी आपको लिखना, अच्छे से लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है।
इसके साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हमारा, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी में है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर बेंगलोर। क्या लिखना है? बेंग बेंगलोर आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा चौथे वाला, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर एशिया। एशिया क्या लिखना है इसमें? एशिया देश आपको लिखना है, ठीक है, एशिया आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? इसमें आपको लिखना होगा 1991 में। 1991 में आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका छठा दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? इसमें आपको लिखना होगा विदेशी निवेश लिखना है। क्या लिखना है? विदेशी निवेश आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका दो दो नंबर क्वेश्चन देख लिए। छठा क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इसके साथ आपका सातवां क्वेश्चन दिया, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। आपको वैसे भी उत्तर पुस्तिका में दोनों में से एक का आंसर देना होगा, बट आपको दोनों के आंसर याद करना है, ठीक है। इसके साथ आपका आठवां क्वेश्चन दिया हमारा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, इनके आंसर भी आपको बता देंगे। नौवां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 10वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, ठीक है, पूरे आंसर आपको मिलने वाले हैं। और आपका 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, 11वीं के बाद आपका 12वां क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 13वीं के बाद आपका 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 17वां क्वेश्चन आपका दिया, और उसके साथ ही आपका 18वां क्वेश्चन दिया है। 18वीं के बाद आपका 19 क्वेश्चन, 19वीं के बाद 20वां, 20वीं के बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। 22 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का। 23 क्वेश्चन आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना होगा, रानीगंज, जरिया, कोरबा, सिंगरौली। इसके साथ ही इसका तो क्वेश्चन आपका दिया, ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर मानचित्र देख लीजिएगा, इस प्रकार का आपका मानचित्र मिलने वाला है आपकी परीक्षा में, ठीक है। इस प्रकार से आपको मानचित्र मिलने वाला है। अब मैं आपको इस पेपर का आपको संपूर्ण उत्तर आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर सेट आ का सेट ए का आप सॉल्यूशन लगाते जाइए, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन आपका पूछा गया था सही विकल्प वाला, या सही विकल्प आंसर आपको हो जाएंगे पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक के। और क्वेश्चन 2 में आपको खालिदान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है, खालिदान के आंसर आपको दिए पूरे के पूरे। और इसके साथ ही क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखना था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा लीजिएगा, मैं इनके आंसर पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आंसर लगाते जाइए फटाफट। ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। छठे के बाद ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। और ये हमारा 10वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमारा 11वें क्वेश्चन का 8वें वाले का आंसर आपको दिया। ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया, ठीक है। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आपका आंसर दिया। 13वें के बाद ये हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। 14 के बाद ये हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमारा 10वें क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। और ये हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था उनको दर्शाना था, ठीक है। तो यह हमने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, बस आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।